Good morning friends. Myself Deepak Jain. Today we are discuss addition of two vectors. आज हम दो वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे. How to add two vectors. तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट मेथड इज नोन एज ट्रायंगल्स लॉ और सेकंड मेथड हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ. इन दोनों मेथड से जो हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा. तो फर्स्ट वी डिस्कस ट्रायंगल्स लॉ. ट्रायंगल्स लॉ है क्या? हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होती हैं. इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स. इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, एक साइड एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दी, दूसरी साइड दूसरे वेक्टर रिप्रेजेंट, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट a प्लस b. अगर हम बात करें o से p a वेक्टर है, p से q b वेक्टर है, तो o से q इट इज द सम ऑफ OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर. मीन्स R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. आप इसको डिफाइन कर सकते हो. इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि O से P हम इस साइड जा रहे हैं, P से Q हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंगल भले चेंज है लेकिन डायरेक्शन आगे की ओर है. तो Q से O ये सेम डायरेक्शन होता है, लेकिन हम अपोजिट ऑर्डर बात करें, इसका मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में है. Q से O सेम ऑर्डर होता, O से Q अपोजिट ऑर्डर है. तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ यूज करना है. या अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो हमें पता है पैरेललोग्राम में चार साइड होती हैं और आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती है. इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर, मान लो एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दी है. देन दियर डायगोनल एट द सेम पॉइंट रिप्रेजेंट दियर रिजल्टेंट. तो इसका जो डायगोनल होगा इसी पॉइंट से, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को. अगर हमें मान लो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट और ये Q पॉइंट है, हमें OQ निकालना है. तो ये B वेक्टर है, तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा? B वेक्टर. अगर हम इसको रब कर दें तो ये चीज और ये चीज क्या है? सेम. केवल डेफिनेशन में डिफरेंस है. अगर हम ट्रायंगल्स लॉ की बात करें या पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, उन दोनों के अंदर केवल डेफिनेशन में डिफरेंस है. और अब हम यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जो हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर. दो वेक्टर को रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एनालिटिकल मेथड. ये देखो हमारे पास एक वेक्टर तो ये रहा O से P. कितना है वेक्टर? A वेक्टर. एक वेक्टर ये है P से Q B वेक्टर. और A और B के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा. तो O से Q ये इसका क्या है? रिजल्टेंट. हमें ये R वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास केवल एक मेथड है. वो कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. लेकिन एक कंडीशन और भी है, हम
पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं, लेकिन ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करके इसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हम Q से OP पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पे OP पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया S। अब हम बात करें इन ट्राइंगल OQS, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। और अब O से S तक कितनी साइड होगी? OQ का स्क्वायर कितना होगा? OP का स्क्वायर प्लस OP प्लस PS का होल स्क्वायर। OP प्लस PS और प्लस में क्या है? QS। इक्वेशन नंबर 5। अब हमें O से P तक की तो वैल्यू पता है, हमें PS और QS निकालना है। तो PS और QS इस छोटे वाले ट्रायंगल से आप अलग से सॉल्व कर लो। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है PSQ, हमने ये वाला ट्रायंगल यहाँ बना लिया, ये एंगल थीटा और ये साइड B। तो आपको पता है ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। बेस हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है और परपेंडिकुलर sin थीटा के। ये हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है और हमें हाइपोटेनियस गिवन है, तो हमें ये पता है कि बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? cos थीटा। आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? cos थीटा। बेस बाई हाइपोटेनियस दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से बेस आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस इनटू में cos थीटा, मींस ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? b cos थीटा। सेम हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस और दिस इज इक्वल टू sin थीटा, मींस परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास? b, हाइपोटेनियस वैल्यू कितनी है? b इनटू में sin। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? b sin थीटा। आप डायरेक्ट ये वैल्यू बता सकते हो, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। हमें पता है OP कितना है? a, PS कितना है? b cos थीटा और QS कितना है? b sin थीटा। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो हमें OQ मींस r का स्क्वायर मिल गया a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर और प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? b स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बच गया a स्क्वायर, यहाँ बच गया b स्क्वायर। क्या बच गया? ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के। यहाँ से r स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ से अगर आपको r फाइंड आउट करना तो ये वैल्यू रूट में लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारे पास दो वेक्टर को सोल्व करने का रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना है और उनके बीच में कितना एंगल है? थीटा, तो उनके रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और उस कंप्लीट का रूट। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी किसी एक वेक्टर के अलोंग, तो हम यहाँ से इसको मान लें अल्फा और यहाँ से आप टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हो। हमारे पास टेंजेंट आ जाता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इस कंप्लीट को ले लें QS डिवाइड बाई OS। QS कितना है? b sin थीटा और ये पूरा कितना है? a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट अल्फा मिल जाएगा b sin थीटा
डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन निकालने का मामला है, ये रिजल्टेंट निकालने का मामला है और ये डायरेक्शन। हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर हमें कुछ स्पेशल एंगल दे रखे जैसे थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, तो हमें इस कंप्लीट फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ पे स्पेशल केस में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास बात करें कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, पहला केस हमें पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम इसकी जगह 1 रख दें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको पता है ये किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा a प्लस बी। अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट सिंपल आएगा a प्लस बी। अगर दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, थीटा कितना दे रखा हमारे पास 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे अगर -1 रखते हैं हम तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, मीन जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा a माइनस बी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। मीन्स अगर दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमेशा डायरेक्शन बड़े वाले की साइड होगी और बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें माइनस करना है। तीसरी कंडीशन हमारे पास, अगर थीटा 90 डिग्री है, हम पता है cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बचेगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रिजल्टेंट आएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर उसका रूट। तो ये तीन स्पेशल केस है, अगर दो वेक्टर के बीच में अगर 0 डिग्री है, 180 डिग्री है या 90 डिग्री है। हाँ, एक और ध्यान रखना, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो a का और b का दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा 120 डिग्री, cos 120 डिग्री होता है हमारे पास माइनस का 1/2, तो देखो रिजल्टेंट कितना आएगा, क्या फॉर्मूला हमारे पास पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और cos 120 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये कट गया, x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे रिजल्टेंट कितना आएगा x। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा मिडिल में एक्ट होगा। ये चीज आप रिमेंबर करना है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके मिड में होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू x के इक्वल होगी और 60 डिग्री पे एक्ट होगा। आप किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करोगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट उन दोनों के मिडिल में एक्ट होगा। 0 डिग्री तो सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री तो अपोजिट डायरेक्शन, 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट मिड में काम करेगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मिडिल में, अगर मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। जो रिजल्टेंट है वो जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है उसको नीचे लिखेंगे a, और जो सामने वाला वेक्टर है वो b है, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b
cos थीटा। तो ये इस फॉर्मूले से हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।